नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह हुई शख्स की हत्या में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद शुक्रवार शाम को ही सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 निहंगों ने शनिवार को समर्पण किया। शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर किया। मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर लिया है। तो वहीं अब निहंग जत्थेबंदियां पुलिस को भी चुनौतियां दे रही है। निहंगों का कहना है कि अब वे आगे और किसी को सरेंडर नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी और निहंग को गिरफ्तार करने की बात कही गई तो वे अपने उन 4 साथियों को भी छुड़वा लेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में विषय यही है, इसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और इस घटनाक्रम को लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है उस अपडेट से भी हम सबसे पहले आपको अवगत करवा रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण विषय यही है, क्योंकि ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे कि ये क्या हो गया, और लगातार तमाम किसान नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही थी कि किसान आंदोलन को बदनाम करने का यह काम किया जा रहा है। तो आज का बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, या फिर आप इस विषय को किस अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, क्या विचार रखना चाहते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस विषय को लेकर सादगी के साथ और मर्यादा के साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि आपको हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच प्रदान करता है, एक ऐसा मंच देता है जहां पर आपकी आवाज नहीं दबती है। हम प्रमुखता से आपके विषयों को उठाते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। इसलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, और हर दिन हम एक नया विषय लेकर आपके सामने आते हैं जिस पर हम आपकी राय भी जानते हैं कि आप इस विषय को लेकर क्या सोच रहे हैं, और आपकी ये जो बुलंद आवाज है सीधा सरकार तक कैसे पहुंचे, ये भी हम सुनिश्चित करने का काम करते हैं। तो इस विषय को लेकर कुछ सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल भी आपको बता देते हैं कि कानून हाथ में लेना कितना सही है, आरोपियों का माला पहनाकर सम्मान करना कितना सही है, हत्याकांड में पुलिस के एक्शन को आप कैसे देखते हैं कि पुलिस कितने तत्परता के साथ काम कर रही है, कितनी त्वरित कार्रवाई कर रही है, और किस तरीके से पुलिस इस मामले को देख रही है और कार्रवाई कर रही है। तो वही सिंघू बॉर्डर हत्याकांड का राजनीतिकरण कितना सही है, क्योंकि जब से मामला सामने आया है, जब से टीका टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिज्ञ अपने अपने तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। तो वही लखवीर के अंतिम संस्कार पर सियासत क्यों हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या धर्म के नाम पर हत्या करना सही है, इसको लेकर भी आप अपनी राय दीजिए। किसान आंदोलन में आखिर चल क्या रहा है। हालांकि जब आपको बता दें कि किसान नेताओं से जब इस संबंध में सवाल किया गया है तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश ये की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान नेता लगातार सामने आकर ये बात कह रहे हैं और इस घटना से अपने आप को दूर रखने की बात भी कह रहे हैं कि हमारा इस घटना से कोई संबंध नहीं है। तो भाई किसान आंदोलन में आखिर चल क्या रहा है, किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है, इस घटना से आंदोलन को कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, वो एक एक जानकारियों को सम्मिलित करते हुए अपने तरीके से इस मामले को देख रहे हैं कि इस घटना से किसान आंदोलन को कितना नुकसान हुआ है या फिर आगामी समय में कितना होगा। तो आपको घटना याद होगी, इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था और हर कोई सोचने को मजबूर हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है देश में। तो सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह हुई शख्स की हत्या में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। ये आपके पास अपडेट हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले आपको दिया था। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद शुक्रवार शाम को ही सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 निहंगों ने शनिवार को समर्पण किया था। शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर लिया है। तो वहीं अब निहंग जत्थेबंदियां पुलिस को भी चुनौतियां दे रही हैं। निहंगों का साफ तौर पर यह कहना है
कि वे अब आगे और किसी को सरेंडर नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी और निहंग को गिरफ्तार करने की बात कही गई तो वे अपने उन चारों साथियों को भी छुड़वा लेंगे। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि सीधे तौर पर धमकी भी दी जा रही है कि जो चारों आरोपी अभी आपके पास हैं, आपकी हिरासत में है, गिरफ्त में है, उनको भी हम छुड़ा लेंगे अगर आप और निहंगों की गिरफ्तारी मांगते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह की हत्या के केस में सरेंडर करने वाले चारों निहंगों से पुलिस उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। पुलिस के लिए हत्या में इस्तेमाल हथियारों को बरामद करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शुक्रवार शाम को सरबजीत सिंह के सरेंडर के दौरान निहंगों के डेरे में पुलिस को एक तलवार भी दी गई थी। पुलिस को बताया गया था कि उसी तलवार से लखबीर की हत्या की गई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जब उस तलवार की जांच की तो स्पष्ट हो गया कि लखबीर को उससे नहीं मारा गया। ऐसे में लखबीर का हाथ और पैर काटने और उसके शरीर पर जिन हथियारों से वार किए गए उनकी रिकवरी बाकी है। और ये जो पहलू है और ये जो रिकवरी है, कहीं ना कहीं पुलिस टीम के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि रिकवरी कैसे की जाए। तो इसके लिए पुलिस की टीम फिर से सिंघू बॉर्डर पर निहंगों के डेरे में जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो सोनीपत के CIA 2 के थाने में रोहतक रेंज के IG संदीप खिरवार और सोनीपत के SP जशनदीप सिंह रंधावा खुद चारों निहंगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो लगातार ये जो विषय है आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इस विषय से संबंधित, इस घटना से संबंधित जो तस्वीर है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। तो आप इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं और आपका इस विषय को लेकर क्या सवाल है, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप बेझिझक होकर इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं, बशर्ते आप अपने सवाल सटीक रखें, आप अपनी बात को मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, गरिमा को ध्यान में रखते हुए रखें। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर देता है, मौका देता है। और विषय आज का यही है कि सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह की हत्या के केस में सरेंडर करने वाले चारों निहंगों से पुलिस उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। इस विषय को लेकर जो एक कृत्य किया गया है, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस विषय को लेकर आपके विचार क्या हैं, इस विषय को लेकर आपका नजरिया क्या है। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि कानून हाथ में लेना कितना सही है, आरोपियों का माला पहनाकर सम्मान कितना करना सही है, हत्याकांड में पुलिस के एक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर हत्याकांड का राजनीतिकरण कितना सही है और इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इस विषय को लेकर, इस पहलू को लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो लखबीर के अंतिम संस्कार पर सियासत भी जमकर हो रही है, तो ये हो क्यों रही है और इस पहलू को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, सवाल को लेकर भी आप क्या सोचते हैं। तो क्या धर्म के नाम पर हत्या करना सही है, यह सबसे बड़ा सवाल। तो कॉल कर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपकी आवाज को बुलंद करता है, ताकि आपकी आवाज जन जन तक पहुंच सके, सत्ताधारियों तक पहुंच सके, राजनीतिज्ञों तक पहुंच सके। और ये जो विषय लगातार जो तूल पकड़ता जा रहा है, इसका समाधान, इसमें न्याय कैसे मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो लखबीर की हत्या से जुड़े केस में शनिवार को अमृतसर में सरेंडर करने वाले निहंग नारायण सिंह को पुलिस सोनीपत ले आई है। सोनीपत में लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस टीम उसे लेकर रविवार सुबह यहां पहुंची थी। नारायण सिंह और शनिवार रात सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर करने वाले 2 अन्य निहंगों, जिसमें भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत को आज एक साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं शुक्रवार शाम को सरेंडर करने वाले निहंग सरबजीत सिंह को पहले ही 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जा चुका है। चलिए आपको बता दें कि इस विषय पर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिरसा से दर्शक हैं। बलदेव सिंह, आप इस विषय पर क्या राय रखना चाहते हैं? बलदेव जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है। तो लेकिन यहां पर जो सवाल हैं वो जस के तस हैं। एक बार फिर से हमारे साथ बलदेव जुड़ गए हैं। बलदेव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। आप इस विषय को लेकर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इन नियमों को सख्त से सख्त
सजा दी जाए, इनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ये धर्म के नाम पर कल को और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इन्होंने कोई दारू पी के या कुछ करके ऐसा करके क्या होगा, बाद में ये धार्मिक का वो लगा के ये कर रहे हैं। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि सही दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए इन नियमों के ऊपर कोई भी दया नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी। अगर उसने किया भी है तो पहले वो उसको पुलिस में पकड़वाते और उसको सजा दिलवाते। ये क्या हुआ कि उसको बेरहमी से कत्ल करना, ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। और इसमें इनको किसी तरीके से, जैसे उसके गांव में उसकी बड़ी वो हौसला अफजाई हुई है, उसके वो करने नहीं दिया, ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने वाली बात है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरे सिख भाइयों को भी जो उसके गांव के थे, उनको भी ये नहीं करना चाहिए था कि उसकी निहंग को इतना कुछ वो किया है, वो गलत था। निहंग के पक्ष में ये करना, जब तक इसका सीबीआई से इसकी जांच हो और इसका अगर वो होता तो उसके बाद में उसके परिवार के चाहे आप कुछ भी करते गवर्नमेंट के हिसाब से, यही कहना चाहेंगे जी। चलिए बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम राम है। राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप इस विषय को लेकर क्या राय रखना चाहेंगे? हेलो जी राम जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आप इस विषय को लेकर क्या नजरिया पेश करना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार राम जी नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जी कि जवाबदेही किसकी और जिम्मेवार को। जी दूसरा नंबर आता है कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस ओछी राजनीति, कुर्सी के लिए ओछी राजनीति जो की जा रही है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तक इस पर नहीं देगी जनता भी और नेता भी, तो हालात इसी तरह खराब हो जाए। मैंने पहले दिन से कह दिया था कि मोदी जी को जब कोर्ट ने वापस कानून लेते अस्थायी रूप से रोक लगा दी, तो आप भी इसको रोक दोबारा पेश कर सकते हो। जितना लंबा खींचोगे उतना नुकसानदायक रहेगा। दूसरा, लव जिहाद पे गऊ के ऊपर, किसी के ऊपर कानून अपने हाथ में लिए जाते हैं, उनको मार दिए जाते हैं, वहां कहां सो जाते हैं, क्यों बढ़ावा मिल रहा है ये? अब आती है बात के सख्ती से। अब ये जो मतलब सिख कौम है या मतलब एक मुस्लिम धर्म है, इनके अंदर सख्ती से मतलब कानून को पेश किया गया है अपने पंचायत के अंदर कि कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब घर का, परिवार का, पत्नी को साहब का या कभी ग्रंथ कोई भी मतलब अनादर करता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। और वो सख्त सजा यही है कि आने वाले समय कोई इस तरह का उठा ना सके आवाज को। जैसे सऊदी अरब में कोई आग उठाता है तो उसकी उसी टाइम आंख फोड़ दी जाती है, हाथ पैर काट जाते हैं, तो वहां किसी की हिम्मत नहीं है किसी के ऊपर आंख उठा के दिख जाए। इसलिए हमारी सरकार को हमारे सोचना होगा, हिंदू मुसलमान पे ना भटक गए, राम मंदिर पे ना भटक गए और नफरत पैदा ना करते। जितनी नफरत पैदा करोगे उतना ही क्या नाम, जैसे नफरत अपना दीमक खा जाती है ना, इसी तरह नफरत भी देश आ जाएगी। मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, अब भी समय है कि इनको किसानों को अपनी बाइक जैसे इनको घास दो, और नहीं तो आने वाला हालात और भी होंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, बहुत पहले कह चुका हूँ इन बातों को। धन्यवाद। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम मेहताब है। मेहताब का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है? चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, सम्राट। सम्राट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस विषय को लेकर क्या नजरिया है? काफी वर्षों से देखा जा रहा है कि काले कानून किसानों के लेकर के मुद्दे, किसानों अपने धरना बॉर्डर दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए, और आज भी हमारा भी दलित समाज के लोग किसानों के साथ बैठे हुए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तब भी देखा जाए कि सिख किसान राकेश टिकैत के जो लोग बैठे कर हमारे समाज के लोगों को, दलित लोगों को ही उनका मुहावा बना करके उन पे खाना बनवाना, उनके कपड़े लत्ते धुलवाना, तमाम ऐसे तरीके की समस्याओं को लेकर के आज हमारे लोगों को मोहरा बना करके और हमारे लोगों को मारने का काम किया जाता है। इसलिए भीमसेना कड़ी निंदा करती है और किसान आंदोलन से भीमसेना अपना समर्थन वापस लेने का काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया था, अभी भी ऐलान कर रहा हूं, नवाब सतपाल तंवर ने यह भी कहा था कि अगर इस तरीके से अगर हमारे किसान
लोग हमारी दलित समाज के लोगों को अपने ही पंडाल में बैठकर, अपने ही सिंधु बॉर्डर पर बैठ करके कहीं पैर कहीं हाथ काटने का काम करेंगे, तो इस तरीके से हमारे दलित भाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर दलित किसान का साथ नहीं देगा। और जो तंबू लगाए बैठे हैं, अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हैं राकेश टिकैत के लोग, वो अपना तंबू उखाड़ करके ले जाए। अगर इस तरीके से दलितों को काटा पीटा जाएगा तो कोई भी संगठन और कोई भी समाज, दलित के लोग इस किसान का समर्थन नहीं करेंगे और दिन सहन की गड़ी निंदा करती है और अपना समर्थन वापस लेती है। ठीक है सम्राट जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और जो आज का विषय है, आज का विषय यही है कि सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह की हत्या के केस में सरेंडर करने वाले 4 निहंगों से पुलिस उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। और इस घटना के सामने आने के बाद से हर कोई हैरान हो गया था, परेशान हो गया था कि धर्म के नाम पर ऐसी सजा किस लिए, क्या धर्म के नाम पर हत्या करना सही है? बड़ा सवाल यहां पर यही है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो विजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से। विजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इस विषय को लेकर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? आज ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, आंदोलन के अंदर ऐसी घटनाएं होना, क्योंकि रेप यहाँ पे हो गए, चोरी डकैती यहाँ हो रही है, आसपास में इतना माहौल खराब हो रहा है और लोगों को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अच्छे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पीछा कैसे छूटे, सरकार इनका जल्दी से जल्दी निवारण करेगी। धन्यवाद। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह की हत्या के केस में सरेंडर करने वाले 4 निहंगों से पुलिस उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। पुलिस के लिए हत्या में इस्तेमाल हथियारों को बरामद करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक दर्शक देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। आप इस मुद्दे पर, इस मसले पर क्या राय रखना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर, आपको बहुत बहुत बधाई जो आप ये चैनल दिखा रहे हो, लाइव दिखा रहे हो जी, शुक्रिया सर। मेरा कहना ये है, 10-11 महीने से ये जो किसान बैठे हैं, ठीक है, ये अन्नदाता जरूर है, पर ये तो कोई तरीका नहीं है अभी आम पब्लिक को परेशानी हो, आसपास के गांव को परेशानी हो। हमारी सरकार क्या कर रही है जी? सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, या तो इनसे बैठ के बातचीत करे या फिर इनको इधर से हटाए, क्योंकि परेशानी सभी को है। और इनकी वजह से खाद्य पदार्थ सामग्री में भी बढ़ोतरी बहुत हो चुकी है, क्योंकि सामान आ नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट रुके पड़े हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इस एरिया को जल्दी से जल्दी खाली करवाने की चेष्टा करें। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए और अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कॉल कीजिए। और ये कॉल के जो नंबर हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपनी राय रखिए, बशर्ते कि आप अपनी राय, अपने विचार मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, गरिमा को ध्यान में रखते हुए रखें। तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, बशर्ते कि सवाल आपके सटीक होने चाहिए। लेकिन इस विषय को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं। तो कानून हाथ में लेना कितना सही है? आरोपियों का माला पहनाकर सम्मान करना कितना सही है? हत्याकांड में पुलिस के एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? सिंघू बॉर्डर हत्याकांड का राजनीतिकरण कितना सही है? लखबीर के अंतिम संस्कार पर सियासत क्यों? क्या धर्म के नाम पर हत्या करना सही है? किसान आंदोलन में आखिर क्या चल रहा है? किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है? इस घटना से आंदोलन को कितना नुकसान?